प्रयागराज करछना के मचहरपुरवा गांव में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा का डीजे और बाजे गांजे के साथ हुआ भव्य स्वागत। करछना तहसील के मचहरपुरवा गांव में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा लोगों के बीच जागरूकता अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए पहुंचे थे, जहां उनका जोरदार तरीके से भव्य स्वागत बाजे गांजे के साथ हुआ। उन्होंने मीडिया से वार्ता के दौरान कहा कि हमारी सरकार आने पर हम लोगों को रोजगार देंगे और विकास का काम करेंगे, क्योंकि सब लोगों ने मोदी के ऊपर भरोसा किया था, लेकिन मोदी जी ने किसी को रोजगार नहीं दिया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि क्या हमारे एक वोट से आपकी सरकार बन जाएगी। उन्होंने कहा कि डीजल और पेट्रोल के दाम को जीएसटी के अंतर्गत लाना चाहिए। कोरोना काल में वैसे ही लोग बेरोजगार हो गए हैं और लोगों के घर चलाना मुश्किल हो गए हैं, तो इसलिए सरकार को चाहिए कि डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के अंदर लाएं और जनता को राहत देने का काम करें। और बहुत सारे मुद्दे पर उन्होंने बड़े बेबाकी से अपनी बात रखी। जनता के बीच उन्होंने वादा किया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम सबको रोजगार देंगे, और कहा कि अगर आपके दरवाजे पर कोई भी पार्टी वोट मांगने के लिए आती है तो आप उससे ज़रूर बोलिएगा कि हाँ, आप हमारे बेटे को रोजगार देंगे, तभी हम आपको वोट देंगे। कार्यक्रम में रमाशंकर सिंह, जगत बहादुर सिंह, कमल सिंह, अरुण सिंह, समर बहादुर सिंह, प्रदीप सिंह, बब्बू सिंह, विनायक पंडित, आकाश पटेल और आयोजक अजीत सिंह राणा आदि कई लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से ब्यूरो चीफ हिमांशु तिवारी की खास रिपोर्ट। सभी चीज़ों को ध्यान में रख के अच्छे कार्य कर रही है और आगे भी लोगों के साथ जुड़कर देश के लिए अच्छे काम करती रहेगी। बेरोजगारी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है और इंसानियत के नाते भी सबसे बड़ी समस्या दुनिया के अंदर और एक परिवार के अंदर बेरोजगारी होती है। अगर कि खाने का और रहने का बंदोबस्त नहीं है किसी के पास, तो सबसे बड़ी समस्या है वो उसके जीवन की। तो हमारी जो राजनीतिक दल है आरजेपी, वो सबसे बड़े जो कार्य करने के लिए जा रही है वो बेरोजगारी पर ही है। जो हम लोगों को आह्वान करते हैं, जागरूक करते हैं, वो इसी मुद्दे पर करते हैं कि आप जब वोट दें तो इस मुद्दे पर दें कि आपके निजी हित किसमें है। जीएसटी के अंदर लाना चाहिए डीजल पेट्रोल को भी, और हम जब सत्ता में आएंगे तो इसको जीएसटी में लेकर आएंगे, क्योंकि जेब से लूटने वाला उसको सरकार नहीं बोलते। सरकार उसको होता है जो लोगों के जो है दुख में काम आए। ऐसा नहीं है कि वैसे ही बेचारे इतने परेशान हैं लॉकडाउन के दौरान और आप जो है उनको और दोहरी मार दें। तो बीजेपी की, मोदी जी की जो नीतियां हैं वो क्या है, हमेशा ख़राब रही हैं। आप देखेंगे उन्होंने नोटबंदी करी, जिसके कारण जो है कई वर्षों तक जो है देश का हर व्यापारी जो है परेशान रहा। यहाँ तक ये भी कहा जा सकता है कि आज भी वो समस्याओं को झेल रहा है। किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो पूरे प्रदेश के अंदर, वो खुशहाली के माहौल में रहे, लोगों को रोज़गार मिले। सिर्फ जो है नाम बदल देने से, आज ये इसका नाम प्रयागराज रख दिया, तो ऐसा तो नहीं है ना किसी की जेब में उससे 10 रुपये आ गए हों। नाम बदलिए, नाम बदलना, अपने पूर्वजों का सम्मान करना, ये अच्छी बात है, लेकिन नाम बदलने के साथ साथ जो है उस नाम की गरिमा को रखते हुए लोगों की जेब में भी कुछ आए, ऐसा भी बंदोबस्त कीजिए। सर, ये जो पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में बस नहीं, तो यहाँ भी आपकी पार्टी लड़ेगी चुनाव? नहीं, यहाँ पर हम लोग चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने हरियाणा में चुनाव लड़ा, फिर बिहार में चुनाव लड़ा, और अब 2022 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी चारपाई के निशान पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, ये जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ता, इसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ, शेर सिंह राणा, और हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर एक जागरूक अभियान पार्टी के द्वारा चलाया गया है। हर विधानसभा, हर ज़िले में जा के हम समाज के हर वर्ग को जो है जागरूक कर रहे हैं उनके अधिकारों के प्रति।